सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव है, और अगर जो भी ग्रामीण के लोग हैं अगर वो कहीं कहीं अपना उपद्रव या कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस किस प्रकार से लोगों को घसीट ले रही है। बस्तीकरण नहीं है, यह मुख्य रूप से ग्राम समाज की जमीन है। उस जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था, तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई जिसमें कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया गया हो, ये हम करते रहते हैं और अगले दिनों भी ये होगी। उसी प्रक्रिया का ये एक अंग है। कहेंगे सर कोई घटना होती तब प्रशासन जागता है? नहीं, ऐसी कार्रवाइयाँ हमने अभी कई गाँव में की है। कि आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए केवल? देखिए नहीं, किसी के कहने से नहीं होता है। जो कानून बोलेगा, जो प्रक्रिया होती है उसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस विवेचना कर रही है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज गेहूं काटने से इनकार करने पर एक दलित मजदूर की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। यह वारदात कारछना क्षेत्र के इसौटा गांव की है, जहां 35 वर्षीय देवी शंकर को 12 अप्रैल को कुछ लोग काम करने के बहाने अपने साथ खेत में ले गए और बर्बरता की हदें पार करते हुए उसकी जान ले ली। मृतक देवी शंकर 3 बच्चों का पिता था और पत्नी की मौत के बाद अपने माँ बाप का एकमात्र सहारा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के छुट्टन सिंह समेत 7 लोगों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उसे पीटा गया, फिर अधमरा करने के बाद पुआल में डालकर आग लगा दी गई। 13 अप्रैल की सुबह खेत में देवी शंकर की अधजली लाश मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस को शव तक उठाने नहीं दिया। करीब 2 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों ने 7 करोड़ रुपए मुआवजा, सुरक्षा और मकान की मांग की। उसके बाद राजनीतिक माहौल गरमाया। घटना के बाद कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने उनका काफिला रोक लिया और हनुमान मोड़ी रोड को जाम कर दिया। पुलिस और नेताओं के समझाने के बाद करीब 2.5 घंटे बाद लोग सड़क से हटे। वही प्रशासन की सख्त कार्रवाई, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मंगलवार को आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई शाम 6 बजे की गई। पुलिस ने अब तक दिलीप सिंह उर्फ छुट्टन, अजय सिंह, मनोज सिंह, संजय सिंह उर्फ सोनू, शेखर सिंह, मोहित सिंह, अवधेश सिंह उर्फ डीएम और बिमलेश गुप्ता उर्फ बाबा डॉन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी विनय सिंह अभी भी फरार है। हत्या के पीछे रिश्तों का विवाद बताया जा रहा है। दरअसल पत्रिका के रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह बात भी सामने आई कि देवी शंकर के संबंध आरोपी परिवार की एक युवती से थी, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने हत्या की साजिश रची। पहले उसे शराब पिलाकर बेहोश किया गया, फिर गला दबाकर हत्या की गई और बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। वही पुलिस की जांच जारी है। एसीपी कारछना वरुण कुमार के मुताबिक हत्या के मामले में कई एंगल से जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के बयानों में विरोधाभास मिलने से पुलिस ने विवेचना का दायरा बढ़ा दिया है। सर, आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, क्या मामला पूरा किस बात को लेकर ध्वस्तीकरण? ये ध्वस्तीकरण नहीं है, ये मुख्य रूप से ग्राम समाज की जमीन है। उस जमीन पर कुछ अस्थायी झोपड़े रखकर इसको बाधित किया गया था, तो उसे साफ किया जा रहा है और उसे पुनः ग्राम समाज के अधीन किया जा रहा है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है और इस तरह की कार्रवाई जिसमें कि ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया गया हो, ये हम करते रहते हैं और अगले दिनों भी ये होगी। उसी प्रक्रिया का ये एक अंग है। सर, कब से ये कब्जा था? जो हमारी जानकारी है, ये कब्जा
करीब 2-3 महीने से ये था, जो मुझे जानकारी है। सर देखा गया उसमें बड़े बड़े वृक्ष लगाए हुए, ऐसा नहीं लग रहा है कोई काफी दिनों से लग रहा है? देखिए, ये हमारे जानकारी में लगभग 3 महीने पहले आया था। तो ऐसी स्थिति में मैंने तत्काल जो उचित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कहा कि इसे वापस ग्राम समाज के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरी बात है कि किसी भी पक्ष ने यहाँ के कोई दावा नहीं किया कि ये उनकी ज़मीन है या उनका कोई दावा बनता है। ऐसी स्थिति में हमारे अभिलेखों में स्पष्ट है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है, वो ज़मीन पुनः ग्राम समाज के नियंत्रण में जाती है। दलित की हत्या से जोड़ के देख रहे हैं लोग। आपको जानकारी है और अब इसमें एक प्रक्रिया होती है, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। उसी के अंतर्गत कब्जा किया गया था। इसकी स्पष्ट रूप से मैंने जैसा कहा कि किसी ने इसका दावा नहीं किया है, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से, ये लगभग 1 बीघे जमीन है, 1 से 1.25 बीघे जमीन है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि हत्या हो गई? जो दलित की हत्या हुई है, आरोपियों ने कब्जा किया। मैं बता रहा हूँ, भी होना चाहिए था, आप बता रहे हैं कि 3 महीने पहले लगभग। हाँ, नहीं, ये जानकारी जो दी गई इसके बाद प्रक्रिया में वक्त लगता है, समय में वक्त लगता है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया थी, उसके अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। ऐसी और कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको निश्चित रूप से अवगत करा रहा हूँ कि जहाँ पर भी सरकारी जमीन पर बंजर हो, तालाब की हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, उस पर एक अभियान अभी राज्य सरकार की ओर से भी निर्देश है और एक प्रक्रिया है, कानून भी है। लोग कहेंगे सर कोई घटना होती तब प्रशासन जागता है। नहीं, ऐसी कार्रवाइयाँ हमने अभी कई गाँव में की है। सर जी देखा रहा था कि कानगो नेपाल मिलके जमीन के नहीं, ऐसा अगर कोई आरोप जिसकी पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कोई मामला मेरे सामने नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि आरोपी के घर बुलडोजर चलना चाहिए केवल। देखिए, नहीं, किसी के कहने से नहीं होता है। जो कानून बोलेगा, जो प्रक्रिया होती है, उसी के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी, पुलिस विवेचना कर रही है, उसी के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सर क्या इस घटना में कुछ जानकारी मिल पाई है कि घटना क्यों हुई, रीजन क्या रहा? देखिए, इसके संबंध में अन्वेषण अभी चल रहा है, अभी प्रारंभिक स्तर पर जांच है। पुलिस इसके मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, वो प्रक्रिया बढ़ा रही है। तो फिर सर देवी शंकर अपने घर में इकलौता कमाने वाला था, माँ बाप बूढ़े हैं, पत्नी मर गई है, बच्चे उसके हैं, तो उसके लिए प्रशासन से क्या बिल्कुल जो हमारे विधि संगत व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे सकता हूं कि हमने उनके लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वो सभी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी है, जिससे कि उस परिवार को राहत मिल सके, रहने को घर मिल सके और उनकी बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। वृद्धों के लिए जो पेंशन की योजनाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी हैं और ये सभी लाभ उनको 7 दिनों के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। सर परिजनों का कहना है कि उनकी एक लड़की है जो शादी के योग्य हो गई है, क्या शादी की व्यवस्था भी प्रशासन कराएगा? जब जो भी अभी उनके संरक्षक हैं वो जब ये हमें अवगत कराएंगे कि शादी की कोई इच्छा है या शादी की ये तय हो रही है, तो हमारे यहाँ जो नियम है हम निश्चित रूप से उसके अंतर्गत उनकी मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।